लद्दाख बॉर्डर से इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें भारत के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। दोनों तरफ से वरिष्ठ सैन्य अधिकारी तनाव कम करने के लिए स्थिति पर बैठक कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख में तनाव जारी था और अब यह विवाद गहरा गया है। मंगलवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। यह घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए सब कुछ सामान्य स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा था। बताया यह जा रहा है कि भारत की तरफ ही नहीं बल्कि चीन की तरफ से भी कुछ सैनिकों को चोटें लगी हैं। इस झड़प के दौरान किसी तरह की गोली नहीं चली है, यानी ये केवल एक हाथापाई हुई थी। भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त इस मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस घटना के बाद चीनी विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान सामने आया है। बीजिंग ने उल्टे भारत पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक बीजिंग का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस करके चीनी सैनिकों पर हमला किया था। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत ऐसी स्थिति में एक तरफा कार्रवाई ना करे। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई महीने की शुरुआत से ही लद्दाख बॉर्डर के पास तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। चीनी सैनिकों ने एलएसी को पार कर लिया था और पेंगोंग लेक और गलवान घाटी के पास आ गए थे। चीन की ओर से यहां पर करीब 5000 सैनिकों को तैनात किया गया है। इसके अलावा सैन्य सामान भी इकट्ठा किया गया है। आपको बता दें कि भारत और चीन का बॉर्डर जहां पिछले 4 दशक में हिंसा देखने को नहीं मिली थी, वहां अब माहौल बिल्कुल बदल चुका है। चीन की तरफ से लद्दाख बॉर्डर पर हिंसा हुई है, जिसमें हमने 1 अधिकारी और 2 जवानों को खो दिया है। ऐसा करीब 45 साल बाद हुआ है कि भारत चीन बॉर्डर पर हिंसा में किसी सैनिक की शहादत हुई हो। वैसे माना जाता है कि एलएसी बॉर्डर पर आखिरी फायरिंग 1967 में हुई थी, लेकिन ऐसा भी सच नहीं है। चीन की तरफ से 1975 में भी भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था। भारत और चीन के बीच आखिरी गोली 1967 में चली थी, यानी 53 साल पहले। यह हिंसक झड़प सिक्किम में हुई थी। चीन वहां इसलिए चिढ़ा हुआ था क्योंकि 1962 की जंग के बाद भारत उस इलाके में अपनी स्थिति लगातार बेहतर कर रहा था। 1967 की इस जंग में भारत के 80 जवान शहीद हुए थे, वहीं चीन के करीब 400 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। दोनों देशों की तरफ से आखिरी गोलाबारी 1967 में हुई थी, लेकिन इसके 8 साल बाद भी चीन ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। हालांकि लाख तनाव के बावजूद चीनी सीमा पर हिंसा नहीं होने की तारीफ पीएम मोदी कर चुके हैं। उन्होंने स्वयं एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों देशों की तरफ से बॉर्डर पर एक भी गोली नहीं चलाई गई है, जो दोनों की परिपक्वता को दिखाता है। हालांकि अब कोरोना वायरस से खुलती पोल के बीच चीन बौखलाया हुआ है और वो भारतीय सैनिकों पर हमला कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में अब सोमवार को भारत के 3 सैनिकों को बताया जा रहा है कि उन्होंने पीट कर उनको शहीद कर दिया और बदले में अब वो भारत पर ही धौंस दिखा रहा है। चीन की विदेश मंत्रालय ने जब भारतीय जवानों की शहादत के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा है कि भारत एक तरफा कार्रवाई ना करे और समस्या को ना भड़काए। चीन ने दावा किया है कि भारत के सैनिकों ने ही सीमा को पार किया और चीनी सैनिकों पर हमला किया है। इस घटना के बाद पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि गलवान घाटी में सेनाओं को पीछे करने की कवायद के दौरान दोनों देशों की सेनाओं में झड़प की खबर है। हालांकि चीन की तरफ से कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। इस बड़े घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौके पर मुलाकात कर हालात संभालने की कोशिश में लगे हैं।